कि ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। अब बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। शाम का समय है, कथा चल रही है, संत महात्मा बैठे हैं, राम लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं। लेकिन आज लक्ष्मण जी को मन में ऐसा भाव आया कि मैं जनकपुर देखाऊं, क्योंकि गुरुदेव जी ने, विश्वामित्र जी ने जनकपुर की बड़ी प्रशंसा की है कि बहुत सुंदर नगर है, सुंदर बगीचा है, सुंदर जो वहां झरने हैं, सुंदर मंदिर बने हुए हैं इत्यादि, बहुत ही दिव्य जनकपुर है। और जहां पर आदि शक्ति जगत जननी माता जानकी का प्रकट हुआ है, वहां की सुंदरता का कौन बखान कर सकता है। साक्षात सुंदरता की मूर्ति जहां पर प्रकट हुई है। सुंदरता कहूं सुंदर करी, छवि ग्रह दीप शिखा जनुबरी। जो सुंदर को भी सुंदर बनाने वाली हैं आदि शक्ति श्री जानकी जी जिस नगर में प्रकट हुई हैं, वहां के सौंदर्य की कौन व्याख्या कर सकता है। फिर भी विश्वामित्र जी ने वहां के बारे में सुनाया है श्री राम लक्ष्मण जी को, तो आज जरा आंखों से देख आए, जब नगर में आ ही गए हैं तो थोड़ा देख भी ले। और बात भी वही से सत्य है ना। अब आप किसी नगर में जाएं और उस नगर के बारे में आपने बहुत सुन रखा कि बड़ा सुंदर नगर है, बड़े सुंदर यहाँ मंदिर हैं, बड़े सुंदर किला हैं, बड़े सुंदर बाग बगीचे हैं, आपने सुन रखा तो देखने को मन करेगा ना, जरा एक बार देख भी आए कैसा है। जब आ ही गए हैं तब देख लें। तो आज लक्ष्मण जी को भी यही लगा कि जब आ गए तो थोड़ा सा घूम भाग लें तो बढ़िया रहेगा। लेकिन कहें कैसे, अब किससे कहें। अब राम जी से कहने में डर लग रहा है, गुरु जी से कहने में डर लग रहा है, तो अब क्या करें, अब कह भी नहीं सकते हैं, मन बड़ा है कि देखाएं। तो लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और श्री राम जी लक्ष्मण जी के भाव को समझ गए। राम जी ने गुरुदेव जी से कहा कि लखन हृदय लाल सा बिशीखी जाए जनकपुरी आई। लखन हृदय लाल सा बिशीखी जाए जनकपुर आए देखी। प्रभु भय बहुर नहीं सको चाही, प्रगट न कहीं मैं नहीं मुस्काई। प्रभु भय बहुर नहीं सको चाही, प्रगट न कहीं मैं नहीं मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ये हुलसानी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ये हुलसानी। लखन हृदय लालसा विशेखी जाए जनकपुर आइए देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकु चाही, अब प्रगट न कहाँ ही मन ही मुस्काही। श्री राम जी समझ गए राम अनुज मन की गति जाने। भाई ऐसा होना चाहिए, छोटा भाई कुछ मांगने में संकोच करे तो बड़े भाई को समझ जाना चाहिए, है ना। घर में बहू कुछ मांगने में संकोच करे तो सास को समझ जाना चाहिए। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव हो एक दूसरे के प्रति कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ लें, उनके चेहरे की आकृति से, उनके आव भाव से, उनके व्यवहार से समझ जाएं कि ये क्या चाहते हैं। राम जी तुरंत समझ गए, राम अनुज मन की गति जाने। श्री राम जी जान गए कि ये नगर देखना चाहते हैं। तो श्री राम जी डरते डरते गुरुदेव जी से उनकी आज्ञा पा करके कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाहे। हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। तो भगवान श्री राम जी महाराज जब ऐसा बोले
तो गुरुदेव जी यहाँ दो तरह की बात करते हैं। एक माधुर्य वाली बात है, एक ऐश्वर्य वाली बात है। एक ब्रह्म की बात कह देते हैं, एक राजकुमार की बात कहते हैं। श्री राम जी ने जैसे कहा लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो विश्वामित्र जी ने कहा जब लक्ष्मण को नगर देखना है तो तुम्हें क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण क्यों नहीं कहता? लक्ष्मण को कहना चाहिए। श्री राम बोले लक्ष्मण जी को डर लग रहा है इसलिए नहीं कह पा रहे हैं। तो ठीक है, जाओ लक्ष्मण नगर देखाओ। लखन, हाँ गुरुदेव जाओ नगर देखाओ। लक्ष्मण जी खुश हो गए जाने के लिए। तो श्री राम जी कहते हैं जो राउर आयु में पावो, आज्ञा तो मुझे भी चाहिए। तो गुरुदेव जी हंसने लगे, बोले अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि इस समय बहानेबाजी भी आप सीख लिए हैं, बहाना बनाना भी सीख लिए आप। मतलब नगर आपको देखना है, नाम लक्ष्मण का लगा रहे हो। नगर आपको देखना है, नाम लक्ष्मण का। कभी कभी हम आप लोग भी यही काम करने लगते हैं। फुल्की खाना है, इन माताओं को नाम बच्चे का लगा देंगे। आज बड़ा जिद कर रहा है, कह रहा है आज तो हम चलेंगे, आज हम मार्केट जाएंगे, वहाँ बढ़िया फुल्की खाएंगे, चाट खाएंगे, जूस पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। बच्चे की इच्छा थोड़ी सी है लेकिन इनकी ज्यादा है। और नाम किसका लग रहा है? बच्चे का। बच्चा थोड़ा सा ही खाएगा, ज्यादा इन्हीं को लेना है, लेकिन नाम उसका लग जाएगा। तो कभी कभी बहाने से बड़े फायदे में भी हो जाते हैं, है कि नहीं है? तो भगवान श्री राम जी से गुरुजी ने कहा कि नगर तुम्हें देखना है, यहाँ घूमना तुम्हें है, जनकपुर तुम्हें भ्रमण करना है, नाम लक्ष्मण का लगा रहे हो कि ये देखना चाहता है? अरे सही सही बोलो राम, क्यों संकोच कर रहे हो? श्री राम जी ने कहा नहीं गुरुदेव मुझे नहीं देखना है। अगर राम जी कह देते हैं कि हाँ मुझे जनकपुर देखना है, तो गुरु जी फिर पूछ सकते हैं कि राम पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम तो ब्रह्म हो, क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं कि राम जी ब्रह्म है। तो तुम तो ब्रह्म हो, और ब्रह्म का लक्षण क्या है? ब्रह्म का लक्षण है कि ब्रह्म तो दृष्टा है, वह तो सारी सृष्टि को देख रहा है, और ब्रह्म ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है। जी सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। आपने सारे सृष्टि का निर्माण किया, सारे ब्रह्मांडों का निर्माण किया। आप तो दृष्टा हैं, आप तो सब देख रहे हैं। जब आपने सारे ब्रह्मांड को बनाया, आपने सारे विश्व को बनाया, आपने भारत को बनाया, भारत में जनकपुर को बनाया, तो अभी जनकपुर आप देख नहीं पाए हैं क्या? अभी ये देखना बाकी रह गया था इतना स्थान। ये गुरुदेव जी पूछ सकते हैं, ऐश्वर्य की बात है। तो राम जी ने कहा नहीं गुरु जी मुझे नहीं देखना है। तो फिर जब आपको देखना नहीं है तो फिर आप आज्ञा क्यों मांग रहे हैं? अगर देखने के लिए कहेंगे तो ब्रह्म की व्याख्या शुरू हो जाएगी, और नहीं देखना है तो फिर आज्ञा क्यों चाहिए? तो राम जी कहते हैं जो राउर आयस में पावो, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके ले आऊंगा। जैसे राम जी ने इतना कहा तो गुरु जी फिर पकड़ लिए। अब गुरु तो गुरु हैं। गुरु जी ने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब यह है कि इसके पहले आप इस नगर में आ चुके हैं, आप नगर घूम चुके हैं, आप पहले आ चुके हैं ना। राम जी ने कहा नहीं गुरु जी मैं तो पहली बार आया हूँ। ये माधुरी की बात है, ये ऐश्वर्य की नहीं, ये राजकुमार की बात है। तो अच्छा आप पहले आए हो क्या इस नगर में? नहीं गुरु जी मैं तो पहली बार आया हूँ। जब आप पहली बार आए हैं तो लक्ष्मण को क्या दिखाएंगे आप? अब जैसे आपके जनक इसमें जयपुर में कोई पहली बार आए, जो पहली बार आए वही व्यक्ति कहे कि चलो मैं आपको जयपुर घुमा करके ले आऊं, गोविंद मंदिर, हवा महल, पिंक सिटी सब दिखा करके ले आऊं, तो जो पहली बार आया वह दूसरे को क्या दिखाएगा? जब उसने खुद नहीं देखा है तो दूसरे को क्या दिखाएगा बताइए? तो जब जितने नए लक्ष्मण है उतने नए तो राम जी भी हैं। अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो आप क्या दिखाओगे? अब राम जी चुप हो गए कि गुरुदेव जी तो फिर पकड़ लिए, अब क्या करें? तो राम जी चुप हो जाते हैं। लेकिन और थोड़ा सा गहराई में चलें, श्री राम जी ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं? इसका भाव ये है कि श्री राम जी ब्रह्म हैं और सीता जी राम जी की माया है, और लक्ष्मण जी जीव
है कि नहीं है? शास्त्रों में हम पढ़ते हैं लक्ष्मण जी जीव हैं, राम जी ब्रह्म हैं, भगवान हैं, और सीता जी माया है। राम जी कहते भी हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, असो अवतरहि मोर यह माया। तो ये माया का जो नगर है, ये सब माया का प्रभाव है, सब माया का ही चमत्कार है। जब इसे जीव देखता है तो कैसा लगता है? हम आप जब इस माया के नगर को देखते हैं, माया के चमत्कार को देखते हैं, तो हम आपको लगता है कि बस यही सत्य है जो दिखाई पड़ रहा है। लगता है ना? ये बस मकान सही है, ये घर द्वार सही है, परिवार सही है, बाग बगीचे सही हैं, ये जो दिखाई पड़ रहा बस यही सत्य है। लेकिन जब कोई ज्ञानी, कोई ब्रह्मवेत्ता जो होते हैं, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, कोई सिद्ध महापुरुष जो होते हैं, वो जब इस माया के नगर को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, उन्हें ज्ञान है कि ये सत्य नहीं है, सब ये झूठा है। एक कुछ समय के लिए दिखाई पड़ रहे सब विलुप्त हो जाएंगे। आज से 100 साल पहले देखिए कितने लोग रहे होंगे इस धरा पर, वो आज हैं? नहीं है। कितने बड़े मकान पहले बने रहे होंगे। बड़े बड़े मकानों किलों की बात नहीं करते, लेकिन जो और रहे होंगे पहले, पुराने जो घर सब गिर गए, सब नए नए बन गए। पुराने लोग सब चले गए, सब नए नए आ गए। और कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं है? और उसी में एक दिन हमारा आपका भी नंबर लग जाएगा, हम आप भी चले जाएंगे, फिर नए नए लोग आ जाएंगे। तो ये सत्य है क्या? नहीं है। जो हमेशा नहीं रह सकता वो सत्य हो ही नहीं सकता है। वो तो दिखाई पड़ रहा है सत्य जैसे, लेकिन ये हमें ज्ञान क्यों नहीं होता है कि ये सब मिथ्या है? हम क्यों इसे सत्य मान बैठे हैं? क्योंकि हम माया के प्रभाव से इस माया के नगर को देख रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं। मैं रो मोर तोर जही, हम आप कहते हैं मेरा है, तोरा तेरा है, बस यही करते रहते हैं, यही माया का प्रभाव है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं सीता जी का ये नगर है, माया का नगर है, लक्ष्मण जीव है। लक्ष्मण अपनी आंखों से देखेगा तो इस माया के नगर में फंस जाएगा, फिर लक्ष्मण वहां से लौट नहीं पाएगा, जल्दी फंस जाएगा चमत्कार को देख करके। और मेरी आंखों से देखेगा तो लक्ष्मण नहीं फंसेगा। जादूगर जब जादू दिखाता है तो देखने वाले दर्शक सब फंस जाते हैं, बस यही सत्य है जो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जादूगर का जो शिष्य होता है वह उसमें नहीं फंसता है, वह जानता है कि ये सब जादू है, ये सब सही नहीं है, वह उससे अलग रहता है। इसलिए भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के साथ में जाना चाहते हैं ताकि लक्ष्मण इस माया के नगर में ना फंसे। मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके ले आऊंगा। तो भगवान कहते हैं अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाकर ले आता हूँ। गुरुदेव जी ने आज्ञा दे दी, श्री राम लक्ष्मण दोनों चल दिए। धाये धाम में काम सभी त्यागी, धाई धाम काम सब त्यागी, धाये धाम में काम सभी त्यागी, धाई धाम काम सब त्यागी, धाये धाम में काम सभी त्यागी। धाई धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग की निधि लोटन लागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, मन हो रंग की निधि लोटन लागी। मन हो रंग निधि लूटन लागी, जुबती भवन झरो कहीं लागी, जुबती भवन झरो कहीं लागी, जुबती भवन झरो कहीं लागी। जुबती भवन झरो कहीं लागी, मेरे कहीं राम रूप अनुरागी, मेरे कहीं राम रूप अनुरागी, मेरे कहीं
भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निध लूटन लागी। जुबती भवन झरोकहि लागी, निरकहि राम रूप अनुरागी। सब भगवान को निहारने लगी, आपस में बातें करती हैं। ऐसी सुंदरता हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। धन्य हैं, कितने सुंदर हैं। देवियां नाना प्रकार से भगवान श्री राम जी के सौंदर्य की प्रशंसा करती हैं। देवताओं को देखा है, मुनियों को देखा है, गंधर्वों को देखा है, मनुष्यों में देखा है, लेकिन आज तक ऐसा सौंदर्य हमने नहीं देखा है। वे किशोर सुषमा सदन, ये भगवान के जो है किशोर अवस्था है। एक एक अंग में करोड़ करोड़ कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं। ऐसे भगवान श्री राम बहुत ही दिव्य, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं।